गेहूं की कीमतें सोमवार को नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। हम लगातार बात कर रहे हैं गेहूं की कीमतें, लेकिन थमने का नाम नहीं ले रही। देखते देखते खुले बाजार में गेहूं की कीमत 3100 रुपये प्रति क्विंटल के भी ऊपर पहुंच गई। सरकार के ओर से खुले बाजार में गेहूं बेचने की फैसले में हो रही देरी की वजह से कीमतों को सहारा मिल रहा है, या कहिए कि उछाल मिल रहा है। पिछले साल गेहूं के कम उत्पादन से आपूर्ति की किल्लत बनी हुई है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक भारत ने मई 2020 में गेहूं के निर्यात पर रोक भी लगा दी। निर्यात पर रोक लग गई। खुले बाजार से हम गेहूं बेचेंगे, अच्छी फसल खड़ी है, रबी का ज़्यादा आउटपुट होगा, प्रोडक्शन होगा, सब कुछ अच्छा है सर, उसके बाद भी कीमतें नहीं रुक रही। गेहूं की कीमतों का प्रबंधन पिछले साल सरकार की सबसे बड़ी चुनौती रहा और एक किस्म से ये साल रबी से रबी तक असफलता में समाप्त हो रहा है। जैसा शुभम ने जिक्र किया कि सरकार ने निर्यात भी बंद कर दिया। निर्यात बंद होने के बाद भी हमने कीमतों में कोई गिरावट नहीं देखी और अब गेहूं की कीमतें 30-31 रुपए पर किलो के आसपास हैं और इसका सीधा असर हमें बाजार में आटे और मैदे की किल्लत के तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर आप लगातार बाजार में अलग अलग लोगों से बात करें तो जो छोटे निर्माता हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स के छोटे निर्माता हैं, उनके लिए आटे और मैदे की समस्या दिख रही है और यहां कहीं ना कहीं बाजार का मिजाज सरकार समझने में नाकाम रही है। और एक चीज जिसमें पूरी कीमतों में रहस्यमय परिस्थिति वो बनती दिखाई दे रही कि आप जबकि रबी की फसल बिल्कुल कटने के लिए तैयार है, यानी एडवांस में जो सोइंग वाला गेहूं है वो थोड़े समय में बाजार में आ जाएगा, उसकी संभावना का भी असर नहीं दिख रहा है। और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार के व्हीट स्टॉक्स में जो गिरावट आई है और इस साल पिछले साल जो गेहूं का उत्पादन कम हुआ है उसने एक अंडरलाइन इन्फ्लेशनरी या महंगाई का रुख गेहूं के बाजार में बना दिया है। गेहूं की कीमतों ने फिर 31-30 रुपए पर केजी से नीचे का स्तर पिछले पूरे साल में नहीं देखा है। सर, एक बड़ा सवाल और है कि सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अब खुले बाजार में बेचने आ गए, अब आ गए, अब आ गए, अब आ गए। 10 बार तो घोषणा हो ही चुकी कम से कम। बेच क्यों नहीं रही? दुविधा क्या है? सरकार की दुविधा सबसे बड़ी, सरकार भी उलझन में इसको लेकर है क्योंकि ये फैसला बाजार में गेहूं की कीमतों में कमी करने में भी मदद कर सकता है और गेहूं की कीमतों को और ज़्यादा बढ़ा भी सकता है और इसीलिए वो दुविधा हमें पिछले साल नवंबर से दिखाई दे रही है क्योंकि बाजार में जितनी शॉर्टेज है गेहूं की, कीमतें जिस ऊंचाई पर हैं, उसमें सरकार की ओपन मार्केट की सेल कीमतों को कितना प्रभावित कर सकेगी इसका कोई अंदाज नहीं है। लेकिन अगर सरकार के स्टॉक में और तेज गिरावट आती है और अगले साल के लिए गेहूं की फसल की खरीद शुरू होने तक स्थितियाँ सामान्य नहीं होती तो बाजार में कीमतें और ज़्यादा ऊपर जा सकती हैं। तो सरकार संकेत तो देने की कोशिश कर रही, बाजार को एक किस्म से डराने की कोशिश कर रही कि अगर कीमतें नहीं कम हुई तो हम बाजार में गेहूं बेच देंगे, लेकिन उसे बेच नहीं रही। और इस गफलत और इस उलझन के कारण भारत की खाद्य महंगाई, जो हमने अक्टूबर के महीने में थोड़ी सी गिरती देखी थी, वो एकदम तेजी से काफ़ी तेजी से आई। हमें यहाँ है भारत के थोक मूल्य सूचकांक में भी और खुदरा मूल्य सूचकांक में, दोनों जगह गेहूं की और अनाजों की महंगाई डबल डिजिट में लगातार बनी हुई है। और ये पहला अवसर है हाल फिलहाल के वर्षों में जब दोनों फसलों पर, खरीफ और रबी दोनों की फसलों के दौरान, उसके दोनों प्रमुख अनाजों की कीमतों में हमने कोई कमी नहीं देखी, उनकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होते देखी है।